निकल जाए, पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हित जो महाराज, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है, उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः आविर्भूतं तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ऐश्वर्य, माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च। क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जे ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान। चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है। वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया तो चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है। कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, चल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस महान जल ज्वालम सीतई सुपदम करंद समयतो। ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से। लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे।
जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम, इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में, श्रेय की, परम कल्याण की, उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भाव उद्धरणम, जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या? हा हरि रा राधा बा वृंदावन साचरी, विद्यावधु जीवनम। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया, इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती, जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जब इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंताकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधुमा प्रण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम, बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं, रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है, वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम,
ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रजधाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोष में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात, नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में हैं तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो इस स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते। जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से तिनको जान सपूत, भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल यही जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य, जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत, एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत, भजन बिन नर मर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निष्दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत, सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मर घट के भूत। जो मनावे सो पापाचरण कर रहे हैं, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, करे विष्णोर नामैव पुंसः शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च, ब्रह्मादि स्थान भोगाद्विरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम, तत्वज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा, संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत घटना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके ये परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, आप सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे
मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से, और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण, पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ, भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे भी नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है। नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात ये केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक, ज्ञान बुद्धि प्रधान, तो अखंड बोध में स्थित हो गया। अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में, अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है। ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि, और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिरियुतिमिर राशिम जयति जगन्मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मां चांडाल ममूक लोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जब शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की, संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति। आत्माराम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं। कोई पाप बन गया, नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं, कोई विघ्न करे नहीं, कोई डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हरसि हरि नाम जपत जय, कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है। चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो, यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम् वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्।
जेव ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया। बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनीम लेखनी कलयती श्री चित्रगुप्ता कृति। कौन है? यमराज के यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यहीं बैठे रहते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जेव ही नाम गुरुदेव प्रदत्त आप जपना प्रारंभ किए, पाप भयभीत होकर भस्म हुए, पारिवारिक शारीरिक मोह ममता आसक्ति नाम भस्म किए और चित्रगुप्त कंपायमान हुए। सात अंकम नाम के भय से भयभीत होकर लेखनी उठाई और रजिस्टर से नाम काट दिया कि अगर हमारे रजिस्टर में लिखा रहा तो हरि का मैं अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि इसने नाम जपना शुरू कर दिया। ये अभी नाम जापक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, अभी नाम जपना प्रारंभ किया है। श्री नाम महात्म के विशिष्ट ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर के उसके चरणों में वहां अर्पित करते हैं, ब्रह्मलोक से उसके चरणों की दिशा में। क्यों? ये हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला बन करके धाम जाने वाला है, क्योंकि नाम जपना प्रारंभ कर दिया। सानंदम मधुपर्क समृद्धि विधौ वेधा करोत्युद्गमम। विधि ब्रह्मा मधुपर्क लेकर के विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। नाम जापक अब हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरिधाम को प्राप्त होगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिभ्याग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय, सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम तव पदम। यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी। सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी। क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया आप, सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणा में आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है उससे भी बढ़कर के नाम है, क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयम। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है, और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग
इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय सबको अधीन किए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन पांच ज्ञानेंद्रियां ये क्षय, काम क्रोधादि क्षय, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। पांच ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कोई भय नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंति एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है। ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री कृष्णानंद अवधूत, जिनकी महिमा पीछे गंगा किनारे सुनने को मिली, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। ये कह रहे हैं कि नाम जप करने वाले और कीर्तन करने वाले की सावधानियों का मैं वर्णन करता हूं। यदि सावधान रहे तो ऐसे नाम प्रकाशित होगा जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं। जो नाम जप करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि अपने कुल विद्या रूप जाति और धन आदि के मद का सर्वथा तिलांजलि दे दें। कहीं किसी साधक की जाति पक्ष रूप पक्ष कुल ऐसा वैसा ये सब विचार न कर बैठे, नहीं तो नाम जप या कीर्तन आदि जो भगवत मार्ग स्वीकार किया उससे भ्रष्ट हो जाओगे। पूरा का पूरा तुम्हारा भजन छीन हो जाएगा, आगे का मार्ग बंद हो जाएगा। किसी संत, किसी वैष्णव, किसी नाम जापक के प्रति ऐसी भावना न करें। ये शरीर की पोशाक है, सबके अंदर वही तेजा स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ध्यान रखना, पोशाक धन के अनुसार मिलती है। बढ़िया पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ऐसे ही तपस्या और पुण्य के अनुसार पोशाक मिली। तो पोशाक तो नष्ट होने वाली, लेकिन पहनने वाला तो निर्विकार चिदानंद है। उपासक पहनने वाले को देखता है, पोशाक संसारी आदमी देखता है। पोशाक देखकर आदर संसारी आदमी करता है, पहनने वाले को देख करके आदर विवेकवान देता है। तो पहनने वाला कौन है? भगवान का चिदानंदमय अंश, वो समान है सबके हृदय में। इसलिए आदेश करे, पहला, किसी कुल विद्या रूप जाति धन आदि का गर्व करके भजन मार्ग में मत चलना। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान सठ कंटक देखे जहां, राय न भक्ति निदान, राय न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य खो चुका उपासक यदि गर्व कर लिया विद्या का, रूप का, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, सबसे पहले इन 6 मदों का त्याग करे। ये सठ कंटक हैं, भक्ति महारानी हृदय में नहीं जागृत होंगी। तिलांजलि दे दे, भूल कर याद न करे। जब भजन गुरु कृपा से होने लगे तो अपने को बड़ा भजनानंदी समझकर, किसी को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार हंसी मजाक न कर दे। समझ लीजिए, अगर कहीं अभिमान कर ले तो फिर देवर्षि नारद जी भी जैसे महापुरुष उपहास के पात्र बन गए। पूरा चरित्र कई बार सुनाया है।
इतना नहीं थी, अपने को तृण से भी नीच समझना है नाम जापक उपासक को। क्या हम तो छा परम मधमा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। तृण से नीच, जैसे तृण के ऊपर पैर रख दिया, पैर हटाओ तो फिर वो उठ गया। साधक का अभिमान तृण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम जप। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब तो निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं, ये जो वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए करें। कभी एक सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन करते थे कि साधक अपनी दिनचर्या में उठना और शयन करना से लेकर के पूरी दिनचर्या में राइट टाइम होना चाहिए, तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। यह नहीं होना चाहिए कि अब जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तो आ गए, जब मन आया नहीं। ऐसा दिनचर्या नहीं होती साधु की, भगवत प्राप्ति वाले की। अपना कोई पराभव कर दे तो हमें कभी अपमानित नहीं होना है। दबना नहीं है, पराभव कर रहा है वो हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। क्या होगा, चार लोग निंदा करते, चार लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। ऐ साधक, तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। पूज्य पादुड़िया बाबा, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। यह नहीं कि चार के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो भी अकेले हैं, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक, सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हुई। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, तो आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनिचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है। कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे, वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया, फल, पत्ता, कोई काट दे तो कोयला, लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं, और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे महान पर्वत पर बूंदे गिर रही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अपमान, निंदा, नाना प्रकार के तिरस्कार, क्या फर्क पड़ता है उस संत हृदय में? बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे।
अत्यंत विनम्र, सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम जापक में आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। भाव संशुद्धि पहला, नाम जापक पहला लक्ष्य बनाए कि नाम का फल केवल नाम निरंतर जपना है। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाए तो नाम जप बंद नहीं होगा। यह हमें सामर्थ्य चाहिए, ये भाव संशुद्धि। अगर हम जिनका नाम जप रहे हैं वो आ जाएं और कह दें कि नाम जपना छोड़ दो, मैं आ गया, तो हम नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, आप चले जाइए। आप जाएंगे कहां? पतंगो यथा त्वा मनभ्रम्यमाणा, डोरी हाथ में है, पतंग प्रियालाल है, नाम है डोरी, राधा राधा राधा, जाओगे कहां? हमारे समीप रहोगे। पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो महान उपासक जो राम से भी बढ़ करके राम के नाम का आदर किए हुए हैं। प्रभु आए, नाम छूट गया तो नाम से बढ़कर नामी हो गया। प्रभु आए, नाम नहीं छूटा, तब नाम का आदर। यहां तो रुपया पैसा भोग सामग्री में नाम छूट जाता है, प्रभु की बात क्या है? ध्यान दीजिए। भाव संशुद्धि, नाम जापक को, नाम कीर्तन करने वाले को पहले दृढ़ निश्चय करना है, किसी भी परिस्थिति में नाम का सौदा नहीं करेंगे, चाहे नामी ही क्यों ना आ जाए। नाम का फल है नाम में अखंड प्रीति हो जाना। श्री हरिवंश नाम का फल, हरिवंश नाम में रति। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम पावे, तीन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम 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 हमारी गति, नाम हमारा साधन, नाम हमारा साध्य। भाव संशुद्धि, नाम जापक मान बड़ाई छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष परास्त न करने पावे, धन का लोभ, भोग सामग्री का लोभ मन में ना आने पावे। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बड़े महापुरुष, चूंकि इनकी महिमा पहले से सुने, बहुत प्रभावित हृदय है। ये बहुत एकांत प्रिय महापुरुष थे। इन्हें सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि थी दिनचर्या। ये अपनी दिनचर्या को श्री भगवान मानने वाले और महान पुरुष, महान बैरागी, प्रतिग्रह शून्य और वस्तु स्थिति के बोध प्राप्त किए हुए अवधूत महापुरुष श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज। मान बड़ाई नाम जापक को छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष छूने न पावे, लोभ भोगों का संग्रह प्रतिग्रह छूने न पावे। ये मलिन भाव सदैव दूर रहे। ये नाम जापक कीर्तन करने वाले उपासक दंभ ना आने पावे, दिखावा ना आने पावे, बनावटीपन ना आने पावे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी कह रहे हैं आजकल नाम जापक कीर्तनकार कीर्तन और नाम जप की ओट में बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बड़े महापुरुष हैं, ये अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलने लगते हैं। ये नाम का कीर्तन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को फंसाकर अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये आजीविका चलाने लगते हैं, अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने लगते हैं, कीर्तन मंडली बना करके वासना की पूर्ति करने लगते हैं। ये महापुरुष हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। हृदय से दंभ पाखंड रोग नष्ट हो जाएगा। कीर्तनकार नाम जापक इस विरुद्ध आचरण को कभी छूने न दे अपने जीवन में, चरित्र में। मलिन भाव को दूर से ही रखे तो भाव संशुद्धि होती है। जिसका भाव शुद्ध हो जाता है, नाम जप और नाम कीर्तन में उसके सामने प्रभु दिखाई देते हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप का अगला फल है नामी की हर समय सानिध्य का अनुभव होना, उनके रूप का साक्षात्कार होना। केवल प्रभु को रिझाने के लिए हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। कोई और सुन ले उसके भाग्य, हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं। पवित्र नामों का कीर्तन, पवित्र नाम का जप, अंतर और बाहर की पवित्रता, आनंद के लिए। भाव संशुद्धि। अब आचार संशुद्धि। नाम जापक जिनके आचरण गंदे हैं और कहते हैं मैं नाम जप करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये नाम का जप या नाम का कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं और अपने को नाम कीर्तन या नाम जापक कहते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं, जितेंद्रियता नहीं, पवित्रता नहीं, इनको कभी नाम सफल नहीं हो पाएगा। यद्यपि ये भी नाम प्रीति से जपे तो उठ जाएंगे, पर ये नाम में दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलते हैं। अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जो होटलों में
जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन है। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे हैं, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, ओ नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं, बढ़िया तो सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु तुम्हें विवला नहीं हो पाएगा, यहां मना कर रहे। बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा, और सच्ची कह रहे हैं अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही है, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा है, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन, महीना भर का बना वो बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल तुम्हारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम के एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी क्योंकि कल की तक देखो यहां मना कर रहे हैं। अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा, और यहां मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी, डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में मन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे हैं स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमानुकूल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं, और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो, आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही? दम्भ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती है वहीं वो प्रकट होता है, उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है। कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाए, तो भजन विरोधी वृत्ति काम त्याग करते, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे, तो देखने लायक रहे। बढ़िया जूस पियो, अंगूर और अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लघुशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानीपुरी कहते हैं क्या उसमें? वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा के थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है।
और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरित से होता है, इसलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव है। तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को हमें सुधारना चाहिए, ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए।